सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। अगर इस वीडियो को अंत तक आपने सुन लिया तो आपके घर में कभी टोटा नहीं आएगा, आप कभी गरीब नहीं बनोगे और आपको किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी। तो आइए ज़रा सुनिए आज की वीडियो का हमारा मकसद क्या है बनाने का। आज हम देखते हैं जगह जगह पर गरीब लोग इतने तंग होते जा रहे हैं और गरीबी के कारण इतने सताए जा रहे हैं जो देखा नहीं जाता। लेकिन इसका दोषी कौन है? सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ, फिर गरीबी से छुटकारा पाओ। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनता है वो सुन के इन बातों को ग्रहण करिए और ग्रहण करने के बाद इसके ऊपर चलना सीखिए। चलने के बाद फिर तुम देखना तुम्हारे घर से गरीबी कैसे गायब हो जाती है। और जब गरीबी गायब हो जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि का विकास हो जाएगा और बुद्धि का विकास होने के बाद तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं हूँ तो कुछ और, बना कुछ और बैठा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज कि गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, गरीबी क्यों आई। गरीबी गरीब को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब गरीबी को नहीं छोड़ता। ये बातें मैंने क्यों कह दी, इसको गौर से समझना है आपको। आज मैं आपको गरीब लोगों की गतिविधियां बताता हूं कि गतिविधियां क्या होती है और गरीबी का आह्वान कैसे करते हैं। वो क्यों बुलाते हैं गरीबी को, वो गरीबी को बुला बुला कर लाते हैं कि आ जाओ। तो आइए ज़रा सुनिए कि गरीबी के लिए हमारे 16 कारण हैं। उन 16 कारणों को अगर आपने समझ लिया और उसका विपरीत कर दिया, अमीर बनने के रास्ते पे चल पड़े, तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। सबसे पहला नियम गरीब लोगों की मानसिकता पर होता है कि सबसे पहले गरीबी कमज़ोर मानसिकता से आती है और गरीब आदमी की सोच हमेशा गरीबी को स्वीकार करती है। वो मंजूर करती है कि मैं गरीब हूँ और वो मानसिक रोगी बन जाता है। अगर ये इंसान अपनी सोच में से गरीबी को हटा दे तो इनकी मानसिकता है वो सुधर जाएगी। नंबर 2 पे गरीब लोग सिनेमा, टीवी, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जब हम उनको देखते हैं, ये बात हकीकत है, तुम जांच करके देखना कि गरीब आदमी सिनेमा देखने के लिए इतना तड़पता है, दिहाड़ी करके जाता है कि चलो हम सिनेमा घर में चलें। फिर अगर घर में टीवी लगा हुआ है तो टीवी में वो सीन देखेंगे जिस सीन में हमारी मानसिकता कमज़ोर होती है और गरीबी को बढ़ावा देती है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं आगे पीछे जहाँ भी वो चलेगा तो अपना मोबाइल अपने हाथ में रखेगा और कानों में वो लीड लगाकर वो सुनते रहेगा, कुछ न कुछ कोई ऐसे गाने सुनता रहेगा जिनसे उनकी मानसिकता खराब होती है। वो कभी ये नहीं सोचता कि तू जो कर रहा है वो सब गलत है और जो मालिक करता है वो सब ठीक है और तुम अपने आप गरीबी को बुला रहे हो, तुम्हारी मानसिकता इससे कमज़ोर हो रही है। लेकिन इसके बाद में वो दृश्य क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़े वाला दृश्य देखते हैं और लड़ाई झगड़े वाली बातें सुनते हैं। तो फिर घर में क्या होता है उनके? जैसा वो सुनता है वैसा उसका दिमाग है उस बात को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा हर समय बना रहता है, उल्टे सुल्टे बोलना, उल्टे सुल्टे विचारधारा होना, सब ये मानसिकता कमज़ोर होती जाती है और गरीबी बढ़ती जाती है। वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है।
आगे चलिए, तीसरी बात है गरीबी आने की। वो है गरीब आदमी फिल्मी एक्टरों को देखकर उनकी नकल करता है। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, बात असलियत है। अगर किसी फिल्मी एक्टर ने यहाँ से बाल बनाकर ऐसे बना दिया तो गरीब आदमी सबसे पहले जाएगा नाई की दुकान पर और जाकर वो चाहे 150, 200, 400, 500 रुपये लो, मेरा बाल है ऐसे बना दो, लेकिन करनी उसको दिहाड़ी है। आगे देखते हैं उसकी नकल मार के, अगर पैंट उसने यहाँ तक फाड़ के और पहन रखी है तो वैसी पहन लेगा। अगर पैंटों के कारी लगी हुई है, पहले कारी लगाया करते थे गरीब आदमी और अब लगाते हैं अच्छे पैसे वाले, लेकिन वो पूरे पैसे वाले नहीं होते, वो मीडियम होते हैं, मध्यम दर्जे के होते हैं, जो ऐसी नकल मार के और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा अपने दिमाग में भर लेते हैं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो पहले सोच लेना और विचार कर लेना कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे दिमाग में बैठने के कारण घर में गरीबी आती है। आप सुनिए जरा चौथा कारण। जब ये बातें हो जाती है, ऐसी मानसिकता हो जाती है, तो उस घर में आलस ज़्यादा पैदा हो जाता है। गरीब आदमी हमेशा आलसी होता है। वो सवेरे उठता है तो सूर्य निकलने के बाद उठेगा और सुबह सुबह अगर सोता है तो कभी देख लेना मूंदा सोएगा और कभी पैरों को ऐसे करेगा, पैरों को ऐसे करेगा। लक्ष्मी माता दरवाजे के आगे आती है और वहाँ से वापस चली जाती है। इस घर में तो मेरा कोई काम नहीं। अगर छोटा सा काम हो तो उसके बाद अपने आप को वो सोचता है कि मैंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। छोटा सा काम करने के बाद इतना बड़ा काम कर दिया है मैंने, बस यहाँ तक उसकी सोच है वो सीमित हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी गरीब आदमी इस वीडियो को सुनता है वो ज़रा अपने आप में परिवर्तन कर लो। परिवर्तन करने के बाद निश्चित है ये कि आपके घर से गरीबी गायब हो जाएगी, गरीबी कभी नहीं आएगी। और इसका बताऊंगा कि गरीब अमीर कैसे बनता है, ये प्रैक्टिकल है, ये अनुभव है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इससे अगली वीडियो में भाग नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कि गरीबी के अन्य कारण क्या है। ज़रा इंतज़ार करिए और विचार करिए, इस वीडियो को पूरी तरह से याद करिए। तब तक के लिए दूसरी वीडियो आपके पास आती है। सत साहेब, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।